नमस्कार, मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज हम शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत हम इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की है ज्ञान के बारे में। ज्ञान, तर्क, कौशल, शिक्षा, इन सब के बारे में हमने इस विषय के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में हमने पिछले जो वीडियो हमारे रहे उसके अंतर्गत हमने इन बिंदुओं पे चर्चा की है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक एक नया टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे ज्ञान तथा विश्वास की। अब ज्ञान के बारे में हमने पहले भी बहुत चर्चा की है। ज्ञान एक सार्वभौमिक सत्य है, एक जो और इसकी प्रामाणिकता के लिए, ज्ञान की वास्तविकता के लिए, इसके लिए हमने पहले 3 शर्तें निर्धारित की है, जिनके अंतर्गत की माना गया कि ज्ञान, एक व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान का होना, उसके प्रति व्यक्ति का विश्वास होना और उसके विश्वास के प्रति प्रमाणों का होना, तो ये सारी स्थितियाँ कहीं ना कहीं ज्ञान को परिभाषित करती है। और विश्वास को किसी व्यक्ति के या व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष के मत या भावनाओं के रूप में या भावों के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, तो वह विश्वास है। अब आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से ज्ञान और विश्वास में अंतर की। ज्ञान तथा विश्वास में किन बिंदुओं पे, किन आधारों पर और किन स्थितियों में अंतर पाया जाता है, उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और विश्वास में अंतर। पहले बिंदु में ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है और इसको सभी समुदाय के द्वारा स्वीकार किया जाता है। हम सब जानते हैं कि ज्ञान जो है वो वास्तविक होता है, सत्य होता है और प्रमाणित होता है, तो इसे सभी समुदायों के द्वारा सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जो विश्वास है उसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और इसको एक समुदाय विशेष के द्वारा या एक कम स्थान क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर विश्वास की बात की जाए तो हिंदू धर्म में गीता में विश्वास किया जाता है, और वहीं मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ में विश्वास करता है। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है इसका क्षेत्र सीमित होता है, कुछ व्यक्ति, समुदाय अथवा क्षेत्र तक सीमित रहता है। इसके अलावा अगला बिंदु है, ज्ञान का आधार पूर्ण सत्य होता है और उस पर, ज्ञान पर स्थान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि पृथ्वी गोल है तो ये सत्य है, ये ज्ञान है हमारा, और ये हर स्थान पे कहीं भी हम चले जाएं ये सत्य ही रहेगा। लेकिन विश्वास का जो आधार है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। स्थान में परिवर्तन हो जाने पर विश्वास में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जिस प्रकार अगर मैं धर्म के बारे में ही बात करूं तो हमारे देश में धर्म के संबंध में लोगों के विश्वास और मत अलग हैं। वहीं अगर मैं जो बाहरी देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, अमेरिका और अन्य देश, ब्रिटेन वगैरह, तो वहाँ पे धर्म संबंधी विश्वास या मत लोगों के अलग होते हैं। तो इसी प्रकार जो विश्वास है उसमें स्थान में परिवर्तन के साथ परिवर्तन आ जाता है। अगला बिंदु है, ज्ञान का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, क्योंकि ज्ञान प्रत्येक स्थान पे, समाज में, क्षेत्र में और देशों में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हमने बात की वास्तविक होता है, सत्य होता है। लेकिन जो विश्वास है उसका स्वरूप स्थानीय होता है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, स्थान का स्वरूप स्थानीय, माफ़ कीजिएगा, विश्वास का स्वरूप स्थानीय होता है, क्योंकि इसको एक स्थान विशेष पे कोई मत होता है, व्यक्ति का कोई विश्वास होता है, तो सीमित स्थान पे सीमित व्यक्तियों के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है और इसको मानने वाले कम होते हैं। वहीं अगला बिंदु है, ज्ञान का संबंध विज्ञान से होता है, जिसमें कि प्रत्येक तथ्य को क्रमबद्ध रूप से, सुसंगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ पे हम कोई बात है जो कि सत्य है, ज्ञान है हमारा, उसको हम क्रमबद्ध रूप में एक व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार हम उसको प्रकट करते हैं। लेकिन विश्वास का संबंध कहीं ना कहीं विविध प्रकार की कल्पनाओं से होता है। विश्वास में कहीं ना कहीं कल्पनाओं का भी समावेश होता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के विश्वास में सत्यता हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के विश्वास केवल कल्पना हो। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वरूप कल्पना का भी होता है और इन पे केवल विश्वास ही किया जाता है, क्योंकि इसमें विश्वास में वैज्ञानिकता का अभाव होता है। हम हर स्थान पे विश्वास को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, जैसा कि हम ज्ञान के साथ कर सकते हैं। अगला बिंदु है, ज्ञान में स्थिरता का समावेश होता है। जब तक कि इसके संदर्भ में कोई नवीन अनुसंधान या कोई नवीन जो तथ्य है वो प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तब तक ज्ञान में स्थिरता बनी रहती है, उसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जहाँ हमारे
अगर हम हमारे प्राचीन काल में वैदिक काल की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्वरूप हम देखते हैं प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित था, लेकिन ये सत्य था, ये ज्ञान था। लेकिन अब जो शिक्षा का स्वरूप है वो बाल केंद्रित हो गया है। समय स्थिति परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन आए हैं और इसके लिए एक नवीन अनुसंधान किए गए हैं, पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके आधार पर ये जो वास्तविकता है इसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। तो शिक्षा का स्वरूप आज बाल शिक्षक केंद्रित नहीं होकर के बाल केंद्रित है। तो ये पूरा एक व्यवस्थापन क्रम में चलता है। जो ज्ञान है उसमें अनुसंधान होते हैं, नवीन परिस्थिति आती है, उसके बाद परिवर्तन होता है। लेकिन विश्वास में अस्थिरता समाहित होती है और इसमें शीघ्रता से परिवर्तन भी हो जाते हैं। जैसे अगर मैं वर्तमान में महिला शिक्षा के अधिकारों की बात करूं, और जब हम इसकी संपूर्ण वकालत कर सकते हैं, पर्याप्त अधिकारों की, उसकी महिला की स्वतंत्रता की हम बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय पूर्व स्थितियाँ ऐसी नहीं थी, हम महिला शिक्षा के या साक्षरता के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर सकते थे, या जिस स्वतंत्र रूप से हम आज बात कर सकते हैं वैसी बात नहीं कर सकते थे। तो स्थितियाँ जो हैं विश्वासों में समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए किसी नवीन अनुसंधान अथवा किसी प्रकार के नवीन तथ्यों की खोज की आवश्यकता नहीं रहती है। अगला बिंदु है, ज्ञान के मूल में प्रामाणिकता का समावेश होता है। ज्ञान को हम विविध जो प्रमाण हैं उनके आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। ज्ञान की वास्तविकता को या किसी तथ्य को, किसी व्यक्ति के विश्वास को ज्ञान के रूप में प्रमाणित करने के लिए ही सबसे आवश्यक शर्त की अगर मैं बात करूं, हमने पहले जब ज्ञान की बात की है तो हमने इस पर चर्चा की है कि जो व्यक्ति का विश्वास है उसमें अगर प्रमाण होता है तभी वह ज्ञान का स्वरूप धारण करता है। तो जो ज्ञान है उसको हम प्रामाणिकता के आधार पे या विभिन्न प्रमाणों के आधार पे हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन विश्वास में प्रामाणिकता का अभाव होता है। इसको ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को किसी मत में जिसका विश्वास है उसके लिए उस व्यक्ति के पास ठोस प्रमाण हों। अगला बिंदु है, ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विचारधाराओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत तर्क, पूर्वाग्रह, ये सब चीज़ें कार्य नहीं कर सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो इसमें किसी प्रकार की विचारधारा या किसी व्यक्ति के अपने जो व्यक्तिगत तर्क हैं या जो विचार हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो विश्वास है, जो विश्वास एक व्यक्ति का होता है उसमें व्यक्तिगत विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है। अगर एक व्यक्ति शिक्षा के बारे में या धर्म के बारे में या अन्य किसी भी टॉपिक पे या किसी भी बिंदु पे अगर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है तो हम ये मानते हैं, हम ये देखते भी हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के एक सेम पॉइंट पे अगर हम शिक्षा की ही बात कर रहे हैं तो शिक्षा के बिंदु पर ही अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार होते हैं। तो जो विचार हैं, जो विश्वास हैं व्यक्तियों के, वो अलग अलग होते हैं। विश्वास पे व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है 8वां, ज्ञान में यथार्थ का भाव होता है। इसमें किसी प्रकार की कल्पना का कोई समावेश नहीं होता है, यानी कि ज्ञान जो है वो वास्तविक होता है, सत्य होता है, और इसमें किसी प्रकार की कल्पना या जो भ्रामक जो विचारधारा है वैसी कोई स्थिति ज्ञान के अंतर्गत नहीं होती है। जबकि विश्वास में विविध प्रकार की कल्पनाओं का समावेश होता है। जो विश्वास है उसमें कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं भी होती हैं। अगर हम बात करें विश्वास में, धर्म में अगर हम विश्वास कर रहे हैं, ईश्वर में हम विश्वास कर रहे हैं, तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती है या ऐसी होती हैं जिनको हम कहा भी जाता है कि ये व्यक्ति की केवल कल्पनाएं मात्र है। तो इसी के आधार पर जो विश्वास है उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। व्यक्ति के धर्म संबंधी एक व्यक्ति के विचारों में भी, उसके विश्वास में भी, उसके संपूर्ण जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, हम ये मानते हैं। अगला बिंदु है, ज्ञान में सभी व्यक्तियों का विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसको सभी के द्वारा स्वीकार भी की माफ़ कीजिएगा, इसके अंतर्गत है ज्ञान में सभी व्यक्तियों का विश्वास निहित होता है। नहीं, यहाँ पे टाइपिंग में फिर से गलती है, निहित होता है। जो ज्ञान है उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों का विश्वास निहित होता है। सभी व्यक्ति ज्ञान के अंतर्गत कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं क्योंकि वह सत्य है और उसको सभी के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो विज्ञान के जो विभिन्न तथ्य हैं या जो विभिन्न प्रकार के जो नियम या तथ्य जो विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं उनमें सभी व्यक्तियों का लगभग विश्वास होता है क्योंकि वे प्रामाणिक होते हैं, क्योंकि वे सत्य होते हैं। लेकिन विश्वास जो है वो एक भाव है जो कुछ या सीमित संख्या में निहित होता है,
जैसे अगर महात्मा गांधी के विचारों की बात की जाए तो महात्मा गांधी को अपनी अहिंसक नीतियों में पूरा विश्वास था, जबकि क्रांतिकारियों का विश्वास अपनी अलग ही नीतियों में था। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को संपूर्ण रूप से अपनी अहिंसक नीतियों में विश्वास करते थे और एक बहुत बड़ा जनसमुदाय भी उनके पीछे था, जिनका भी विश्वास गांधी जी की ही अहिंसक नीतियों में था और आज भी है। लेकिन वहीं हमारे देश में उस समय में भी क्रांतिकारी अवस्थित थे। आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी विचारधाराएं कहीं ना कहीं क्रांतिकारी होती हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों की विचारधाराएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अगला और अंतिम बिंदु है, ज्ञान को अंतिम क्रिया या अंतिम सत्य के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार किया जाता है, और विश्वास को पर्यवेक्षण या परीक्षण के आधार पे हम ज्ञान के रूप में बदल सकते हैं। यानी कि जब हम ज्ञान को सत्यापित करने की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के विश्वास को, तथ्य को, या किसी जो स्थिति होती है, भाव होता है, उसको हम ज्ञान के रूप में जब प्रतिपादित करते हैं तो हमने पहले भी बात की है कि इसके लिए आवश्यक शर्तें होती हैं कि एक स्थिति का होना, उसमें व्यक्ति का विश्वास होना, और उसी विश्वास को जब हम प्रमाणित कर देते हैं विभिन्न पर्यवेक्षण के द्वारा या परीक्षणों के आधार पे, प्रमाणों के आधार पे, तो वह विश्वास ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। अर्थात हम ज्ञान को, माफ़ कीजिएगा, विश्वास को ज्ञान के रूप में हम बदल सकते हैं विभिन्न प्रमाणों के आधार पे, पर्यवेक्षण के आधार पे, परीक्षण के आधार पे। जबकि विश्वास जो है वो ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था होती है, और जब विश्वास को तर्क संगत या तर्क सिद्ध कर दिया जाता है तो विश्वास ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। तो कहीं ना कहीं दोनों स्थितियों में विश्वास को हम ज्ञान का रूप प्रदान कर सकते हैं, और जो ज्ञान है वो अंतिम क्रिया है, अंतिम सत्य है। तो आज का हमारा वीडियो ज्ञान और विश्वास में अंतर यहीं तक था। मैं आशा करती हूँ कि मेरा प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी रहा होगा। आगे आने वाले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।